हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग्स। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। अभी रात के 2 बज रहे हैं और मुझे नींद नहीं आ रही है। मुझे नींद इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि मैं कुछ दिनों से फॉलो कर रही थी कि मुझे चिढ़ाने के लिए ऐसा किया जा रहा है या फिर शायद ऐसे ही जस्ट मेरे सामने ही ऐसी हरकत या सबके सामने हो। बट नहीं, मुझे ही चिढ़ाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। मैं चिढ़ी नहीं। मैं सोची कि चलो मैं अपने फैमिली मेम्बर्स गार्जियन से बात करते हैं, क्या बात है, वो लोग ऐसा क्यों करते हैं। तो गार्जियन बोले वो ऐसे ही करते हैं, तुम उसको कुछ मत बोलना। मैंने कहा ठीक है। जब मुझे देखकर उन लोग की हरकतें एकदम गंदी तरीक़े से होंगी तो मुझे जाना ही नहीं है वहाँ पर। कहाँ पर? मेरे सासू माँ के घर पर। कुछ लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं ले सकती, तो वहाँ पर तो मैं जा नहीं सकती, मैं जाती भी नहीं हूँ। बट मेरे वहाँ पर नहीं जाने से अगर मैं बाहर भी निकली कुछ काम से और बाई चांस अगर देखा हो जाए मुझे अकेले में, अगर मुझे किसी ने देख लिया तो वही हरकत चालू हो जाता उन लोग का मुझे चिढ़ाने के लिए। ऐसे तो मैं बोली थी ना एक ब्लॉग में कि मेरे पीछे लगने के लिए 2023 से 2024 हो जाएगा शादी, और वही हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि मैंने दिल से बोला था। क्योंकि ज़्यादा ना किसी का पीछा मत लगो, ज़्यादा किसी का भी पीछा मत लगो, पर कोई सुने तब ना। पर मेरा पीछा लगना इन लोगों का ज़रूरी था। और फ्रेंड्स, मैं क्या बताऊँ, मेरी फैमिली मेम्बर्स की मैं बात कर रही हूँ। आप लोग बोलते हैं ना ब्लॉग में आओ, लाइव में आओ, ये करो वो करो। मैं एक हाउस वाइफ हूँ। 5 साल हो गए मेरी शादी को, 5 साल हो गए हैं। पहले मेरे पति ठीक नहीं थे, मतलब मैं सही भी बात बोलूँ ना तो वो विश्वास नहीं करते थे। उनको हर चीज़ प्रूफ देना पड़ता है, पर अब उनको प्रूफ देकर मैं दिखा दी हूँ तो वो जान गए हैं कौन कौन झूठे हैं। इसकी वजह से वो एक्शन भी लेते हैं। लेकिन कुछ फैमिली मेम्बर्स हैं ना जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, क्योंकि मैंने लव मैरिज की है। और सच बात तो ये है ना, जो लव मैरिज करते हैं ना उनको ना सास हो या और भी कोई फैमिली मेम्बर्स उनको कभी भी देखना पसंद नहीं करते, भले ही ऊपर से ही सही नहीं। और बाकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं ना कहते हैं ना, चलो मैं एग्जांपल देती हूँ। एक भाई ने खाना मांगा तो भाई से मतलब होगा ना, भाभी से तो नहीं होगा। तो भाभी खाना देगी, भाभी खाना बनाएगी, लेकिन नाम भाई का होगा कि मेरा भाई है कि नहीं, मेरे भैया है तो है। लेकिन काम हमेशा भाभी से होता है। पर ये चीज़ कोई नहीं समझता है। जितना भी करो कभी नहीं सुनेंगे। और आज तो रात के 2 बज रहे हैं, मेरी चैन नींद सब गायब, क्योंकि इन लोग की हरकत की वजह से। स्कूल में ना जब बच्चे कुछ गलत करते हैं ना तो टीचर हमेशा उनके पेरेंट्स को बुलाकर बोलते हैं आपके बच्चों ने ये गलती की है, उनको सुधारिए। मैंने भी वही किया। मैंने भी अपने फैमिली मेम्बर्स गार्जियन को बोला, बट उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया, छोड़ो जाने दो। और अब लिमिट क्रॉस हो गया है। और मेरा दिल कह रहा है, इतना दिन से तो मैं कभी बोली नहीं, और मेरा दिल कह रहा है ये शादी की लाइफ इन लोग की ज़्यादा नहीं चलेगी। जो मुझे चिढ़ाने के लिए ऐसा किए ना कभी नहीं चलेगी। और मैं एक स्टेटस रखूँ या फिर मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाऊँ, तो मैं यूट्यूब करती हूँ। मैं इसलिए करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं यूट्यूब करती हूँ। कम से कम झगड़ों से तो मैं दूर थी ना। किसी से बात करो तो प्रॉब्लम है, किसी से ना करो तो प्रॉब्लम। अपने लाइफ में मैं यूट्यूब में बहुत बिजी थी, बहुत खुश थी। और अब तो मेरी बेटी बड़ी भी हो गई, उसको पढ़ाई को लेकर भी बिजी हूँ। उन लोग की हरकत की वजह से घर त्याग दी, अलग हो गई। बट नहीं, वो लोग पीछा पड़ेंगे मेरे यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, मेरे यूट्यूब पे सासू माँ को बोलते हैं ऐसे करिए वैसे करिए, वो ठीक है। बट मैं करूँ तो गलत है। इससे क्या, मेरे माइंड अगर ख़राब हो जाए तो सही है, क्योंकि यहाँ पे फैमिली मेम्बर्स ना अधिकतर लोग सब मेंटली प्रॉब्लम है, उसके बीच में मैं रहती हूँ।
तो मेरे भी तो हो सकता है ना प्रॉब्लम। लेकिन नहीं, मैं उन लोगों के बीच में रहकर ही मैं अपने माइंड को ठीक करती हूँ, वो भी यूट्यूब के माध्यम से, कि मैं आप लोगों से कुछ बात शेयर करती हूँ, जिससे मुझे भी अच्छा लगता है। बट नहीं, कुछ कुछ फैमिली मेम्बर्स हैं ना जो हमेशा दूर में ही सही पीछा हमेशा लगेंगे, और ये तो एकदम पास में है। मुझे नहीं पता मुझे देख कर ही ऐसा क्यों करते हैं। एक तो ना तो मेरी जैसी उसकी शक्ल भी है और ना ही अकल है, और तो और नसीब से पति मिलते हैं, नसीब से मतलब हर चीज़ ना नसीब से ही मिलते हैं। पर उनको तो हर चीज़ में ख़राब मिला है, सब टोटली चीज़ ख़राब। सिर्फ हमें नहीं, बाकी लोग भी मुझे बोलते हैं। मैंने बोला भी था गार्जियन को, बट उससे कोई रिस्पॉन्स नहीं है। और जोड़ा हमेशा ऊपर वाले ही बनवाते हैं, ये बात भी सही है। लेकिन आज मैं कह रही हूँ, वो जोड़ा को बनाने के लिए ऊपर वाले बनाए थे, पर किसी और के साथ। मौका इन लोग को बहुत मिला है, पर ये मौका ये लोग सोचते हैं ना यही है यही है यही है, तो करो। अब जब किसी की नई नई शादी होती है ना, तो लाइफ बहुत अच्छे से चलती है। अप डाउन हो तो अच्छी नहीं चलती है। और शादी के पहले से भी अगर होना फिक्स हो तभी से, तो समझ लो या तो लड़की अच्छा नहीं है और नहीं तो लड़का। कहते हैं ना कुंडली हमेशा देखा जाता है, तो कुंडली हमेशा इन लोग का देखा गया है। और साथ में ये प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, और अभी तक मेरे पीछे भी पड़ रहा है ना, वो भी इन लोग की प्रॉब्लम है। मैं तो अपने मस्त वीडियो बनाऊंगी, बट मेरे पीछे आज जो लगे हैं ना, मुझे आज बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा कि मैं तो पास में भी नहीं रहती हूँ, मैं तो उस घर में भी नहीं जाती हूँ। मैं अपने आप से मतलब रखती हूँ। मेरी जेठानी है, मैं जेठानी से थोड़ा ज़्यादा बात करती हूँ, और मेरे हस्बैंड, अपने बच्चे, इन्हीं लोग को टाइम देती हूँ। सासू माँ से भी मुझे कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि वो आती है और चली जाती हैं। हम लोग अपना संसार भी अलग कर लिए हैं, बस सामान एक आता है, बनाते अलग हैं। क्योंकि इसमें सारा प्रॉब्लम मतलब ऐसे ही बहुओं को मेंटली डिस्टर्ब किया जाता है। ऐसे ही बहुत सारी लड़कियां ना हिम्मत तोड़ देती हैं, पर मैं हिम्मत नहीं तोड़ती हूँ। मैं हिम्मत को बहुत ही मतलब आज भले ही मैं उदास हूँ, मैं और एक बात कहना चाहती हूँ। कुछ कुछ लड़कियां ना, कुछ नंदे होती है आस पड़ोस के, जो शादी के बाद मायके में आती है और दूसरों के चर्चा में रहती है और कहती है मेरे पति बहुत पैसे वाले हैं, बट डिलीवरी हो या बच्चा हो या हमेशा ही मायके में पड़ी हो, और कहती है क्या, मेरे पति पैसे भेज देते हैं। पैसे तो कभी देखे नहीं हैं और कपड़े भी ठीक से नहीं देखे हैं, बिलीव तो कर नहीं सकते हैं, पर दूसरों की चुगली करने में ना हमेशा रहता है। उन लोग को क्या होगा पता है, उन लोग का ऊपर वाला हमेशा देखेगा, हमेशा देखेगा। और कहती हूँ ना, भगवान हमेशा जब भी वार करेंगे ना, कमज़ोर चीज़ पर वार करेंगे हमेशा। तो जिसकी जो वीकनेस होती है ना, भगवान ठीक पकड़ लेंगे, चाहे वो बच्चा हो या माँ हो या भाई हो या बहन हो, जो भी हो। और ऐसी लड़की अगर आपके आसपास में भी हो ना, तो उससे हमेशा दूर ही रहिए, क्योंकि ये लड़कियां भी ठीक नहीं होती है, और जो इनके साथ मिली हुई है ना, वो भी ठीक नहीं होती है। मैं तो उनसे बच के निकल गई, पहले तो नहीं जानती थी, अब जान गई हूँ, इसलिए मैं हमेशा बच के रहती हूँ। और हाँ, मेरे यूट्यूब चलाने से बहुत लोगों को प्रॉब्लम भी होती है कि मैं यूट्यूब करती हूँ, मैं वीडियो बनाती हूँ, मैं ये ड्रेस पहनती हूँ, मैं वो ड्रेस पहनती हूँ। मेरे हस्बैंड है बोलने के लिए, बट मेरे कुछ फैमिली मेम्बर्स भी है, जो मेरी जो सासू माँ है ना, उनको फ़ोन चलाने नहीं आता है। मैं खुल के कह रही हूँ, मेरी सासू माँ को फ़ोन चलाने नहीं आता है, स्क्रीन टच फ़ोन है, सिर्फ फ़ोन आएगा और जाएगा और कुछ नहीं। बट मैं क्या कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, ये कान मतलब कान भरने के लिए ना 2 3 4 लेडीज़ हैं, नाम तो नहीं ले सकती, उसमें से एक जेंट्स भी है और एक जेंट्स है, 3 जेंट्स है, 3 4 लेडीज़ हैं, और बाकी रिश्तेदारों की तो कमी नहीं है फ़ोन करके बोलने के लिए। बट मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रिश्तेदारों भी अब आते हैं तो मुंह पर सुनकर ही जाते हैं। उन लोग का बहुत शौक़ था ना, ये बहू से मुंह लगाएंगे, वो बहू से मुंह लगाएंगे। तो लोग सुनो, आजकल की बहुएं ना ख़राब नहीं होती है, ख़राब की जाती है। और जब समय आएगा ना, तो पता चलेगा कौन बहू कैसी है नहीं है। और मुझे दिखाने के लिए जो मुझे जेलस करा रहा है ना, पहले अपनी शक्ल भी देख ले मिस्टर चमगादड़, पहले अपनी शक्ल भी देख ले।
और थोड़ी हुलिया भी देख ले, बोलने का तो तरीका भी नहीं है। फ्रेंड्स मैं नाम नहीं ले सकती हूँ, ये मेरे फैमिली मेम्बर्स में ही आते हैं ना, मैं नाम नहीं ले सकती हूँ, बट मुझे सब कहते हैं ना कि मैं ख़राब हूँ, इसीलिए मैं कह रही हूँ। और आप लोग भी बोलते हैं ना कि मैं ब्लॉग नहीं बना रही हूँ, मैं लाइव भी नहीं आ रही हूँ। आज मेरी फैमिली में ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, बीच में भी प्रॉब्लम हुआ, हमेशा प्रॉब्लम हुआ है, ऐसा कभी नहीं किया कि प्रॉब्लम नहीं हुआ। ये प्रॉब्लम की वजह से ही ना, या तो मैं यूट्यूब छोड़ दूँगी या तो मैं यूट्यूब पर ही मैं बोलूँगी, पर नहीं, मैं यूट्यूब नहीं छोड़ूंगी, मैं यूट्यूब पर ही बोलूँगी। जिसको जो करना है कर लेगा, मुझे किसी से डर नहीं है। मैं जहाँ रहूँगी मैं यूट्यूब करूँगी, क्योंकि मुझे जिसमें खुशी मिलेगी मैं अब वही चीज़ करूँगी। लोगों को खुश करते करते मैं दुखी थी, मैं मेंटली डिस्टर्ब हो रही थी। अब मैं जिसमें खुश, उसमें मैं लोगों की परवाह नहीं करूँगी। अब भाड़ में गए ऐसे लोग, अगर ऐसे लोग रहेंगे तो लाइफ में कभी आगे ही नहीं बढ़ेंगे, हमेशा पीछे रहेंगे। वो तो अच्छा हुआ कि मेरे पति अच्छे हैं जो सपोर्ट करते हैं, बट उसमें भी प्रॉब्लम। पर बीवी का बात सुने तो गुलाम है, और माँ की बात सुने तो ठीक है, और ये सबकी बात सुनते हैं, बट फिर भी हर जगह से कहते हैं ना, जो ज़्यादा करता है ना उसका नाम कभी नहीं होता है ना, वैसे ही होता है। और मेरी फैमिली में ना अभी यही सब चल रहा है, सास बहू की लड़ाई, और साथ में कुछ जेंट्स भी है जो भाभी लोग से ना बहुत ज़्यादा लड़ते हैं, क्योंकि वो लेडीज़ हो गए हैं। लेडीज़ दूसरों को कॉपी करना, ऐसे देख देख के चलना, दूसरों को दिखाना, जलाना। नेक्स्ट टाइम ना मैं इसको ब्लॉग में लेकर आऊँगी, ताकि आप लोग देख सके ये किस टाइप का हरकत भी करते हैं, क्योंकि हर चीज़ में प्रूफ के साथ ही लेकर आती हूँ। अभी रात के 2 बज रहे, मेरी तो नींद गायब हो गई है, पर अब मुझे नींद अच्छी आएगी, और जो आसपास के जो लोग हैं ना उन लोग को भी समझ में आएगा। और इतनी ज़्यादा उछल रही है ना वो लड़की, उसको तो पता भी नहीं है कि कितना झूठ बोलकर शादी किया गया है। जब बाद में पता चलेगा ना, ओह माय गॉड कहाँ आ गई मैं, ऐसे होगा शौक। क्योंकि फैमिली मेम्बर्स में तो मैं भी थी, मैं भी तो जानती थी, पर मैंने बहुत बताने की कोशिश की है। और आप लोग पहले वाले ब्लॉग में देखे भी होंगे कि मैं इतना चिड़चिड़ा क्यों जाती हूँ। आप लोग बोलते हैं ना कि मुझे गुस्सा नहीं आता है, मुझे बहुत गुस्सा आया था, मुझे अभी बहुत गुस्सा आया था। पर मैं यही कहूँगी, जब 2023 से 2024 हो गया था शादी में, और ये मेरा दिल से बद्दुआ है हस्बैंड वाइफ को, मैं कह रही हूँ कपल्स को, जो मुझे चिढ़ा रहे थे। शादी की लाइफ ज़्यादा दिन नहीं टिकेगी, बहुत ही खटपट चलेगा। बहुत शौक था ना दूसरों का पीछा लगना, बहुत शौक था ना, लगो पीछा, तो लगो तब समझ में आएगा। और मेरे जो घर के गार्जियन है ना, उनका तो मैं बात ही नहीं करूँगी, बाद में बोलेंगे आप ही लोग मैं ऐसे ऐसे बोल दी, उनका तो मुझे चर्चा ही नहीं करना। जब बच्चे गलती करते हैं ना तो उनको बोला जाता है ऐसा मत करो, पर वो गार्जियन ऐसी है ना, हाँ ऐसा ही करो, ऐसा ही करो, इसलिए सब अलग हो रहे हैं। और एक दिन ना वो लोग खुद छोड़ के चले जाएंगे, अकेले रहेंगे, समझ में आएगा किसको बोलता है। अभी भी रात के 2 बज रहे हैं ना, मेरी नींद तो गायब हो गई है, पर अब मुझे अच्छी नींद आएगी, अब जिसको जो करना है कर लेगा।